Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video. Technician, including the possibility that he or she will receive personal pressure from those that work with them. This is known as peer pressure. So, this is something which we get from our colleague. Peer pressure is the actual or perceived pressure which an individual may feel to better conform to what they perceive that their peer or colleague expect. It is something what means अभी देर विल बी सम वर्क, अगर कुछ काम आया एंड मैंने पहले ही उसे सोच लिया क्योंकि वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कहते हैं कि इस चीज़ को ऐसे ही करना है, सो आई विल ऑल्सो गेट कन्विंस बाय दैट देयर स्टेटमेंट एंड आई विल फील ये यार मैं अगर ऐसे नहीं करूँगा तो दे विल नॉट talk to me or they will not get involved with me, and this is actually the behavior of this organization कि we have to do in this way only. so मैं certain number of thought अपने mind में बना लूँगा और यही जो थॉट्स हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि यार अगर मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट नोन एज पीयर प्रेशर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो एग्जाम्पल, an individual may feel that there is a pressure to cut corner in order to get an aircraft out by a certain time, including the belief that their colleague would do such under similar circumstances. There may be no actual pressure from the management to cut corner, but instead subtle pressure from peers. What does it means? It means कि कुछ लोग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले से शॉर्टकट लेते थे, तो जब मेरे पास काम आया तो मैंने भी सोचा कि एयरक्राफ्ट को यार विद इन टाइम निकालना है एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं फटाफट से काम को निपटा के एयरक्राफ्ट को रिलीज़ कर देता हूँ. क्योंकि मेरे कलीग होते तो वो भी ऐसा ही करते. तो ये कैसा हुआ, ये एक पीयर प्रेशर माइंड में बन गया और मैं भी उसी हैबिट में आ गया जो अदर कलीग्स कर रहे थे. तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, यू डोंट वॉन्ट टू बॉदर चेकिंग द मैनुअल फॉर दैट, जस्ट डू इट लाइक दिस. This is what the statement used by your colleague in that case or in any previous maintenance case. So you make your mind in that way only कि यार उन्होंने पहले ही बोला था कि हर चीज़ के लिए मैनुअल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव अ एक्सपीरियंस एंड वी कैन डू इन दिस वे. सो दिस इज़ हाउ दिस पीयर प्रेशर अफेक्ट मीन्स दिस पीयर प्रेशर इज़ कमिंग अंडर नेगेटिव वन. बिकॉज अगर पॉजिटिव होता तो वहाँ पे ये होता कि नहीं यार, इफ़ यू डोंट नो द थिंग जस्ट फॉलो द मैनुअल, मैनुअल को फॉलो करो, यू डोंट हैव टू ड्रॉप इट आउट.
देन पीयर प्रेशर दस फॉल विद इन द एरिया ऑफ कन्फर्मिटी, कि मैं दूसरे से इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। तो यू कैन सी इन द इमेजेस कि एक पहले मैं जैसे अपने आप में चल रहा था, बट मैंने दूसरों को देखा कि यार ये लोग ऐसे रह रहे हैं तो मुझे भी वैसे ही रहना चाहिए। सेम मेरी ओपिनियन में कोई चीज़ सही थी, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ऑफ अदर्स मैंने भी उसको नो कर दिया, मैंने भी उसमें अपनी ओपिनियन चेंज कर दी। कन्फर्मिटी is a tendency to allow one's opinion, attitude, action, and even perception to be affected by the prevailing opinion, attitude, action, and perceptions. तो एक के ओपिनियन मतलब दूसरों को देख के चेंज कर लेना, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब ये बात ये हो कि नहीं यार ऑलवेज़ अपने को टाइम पे आना है, वन थिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, जब अपने को काम करते वक्त पूरी सिंसियरली काम को फिनिश करना है। कुछ में क्या होगा, कुछ में अरे ठीक है हो जाएगा, इस काम को अपन बाद में भी कर सकते हैं, ये क्या होगा, ये फिर हैबिट आ जाएगी, ठीक है। तो वो नेगेटिव साइड में जाता है। जहाँ पे ग्रो की बात हो रही है मतलब वो पॉजिटिव है, आपको अच्छी चीज़ें बताई जा रही है। और जहाँ पे ये हो रहा है अरे नहीं नहीं ये बाद में भी हो सकता है, ये बाद में भी, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये नेगेटिव पीयर प्रेशर क्रिएट करता है। Peer pressure is the pressure we feel to do what our group or peers expect of us. It is based on the perception, or you can say a group of people. Peer pressure is closely linked to the organization norm and culture. जो organization के norms है और culture है उससे linked रहता है। As with organization culture, peer pressure और conformity can work either for or against safety. तो अगर पॉजिटिव रहा तो येस इट विल बी गुड फॉर द सेफ्टी, और अदरवाइज इट विल बी, अगर नेगेटिव रहा तो इट विल बी अगेंस्ट सेफ्टी। An organization with a positive safety culture, for example, will exert pressure on newcomer to operate with a professional and positive attitude. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है तो वो क्या करेगा, जो भी न्यू कमर होगा, न्यू ज्वाइनी होगा, उसको यही कहेगा कि प्रोफेशनलिज्म रखना अपने काम में और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टकट्स होते हैं, काम को जल्दी से निपटाने की कोशिश की जाती है जो ग्रुप है, और जो पॉलिसीज़ है उन्हें नॉन कंप्लायंस यानी कि उन्हें फॉलो नहीं किया जाता, कॉमन एटीट्यूड रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, बिहेवियर नेगेटिविटी के साथ जाता है। If individuals are expected to cut corner to get the job done, peer pressure can influence others to do the same. तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर शॉर्टकट लेने की आदत रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, बाकियों में भी वही हैबिट आती जाएगी। तो जैसा होता है कि हमारे सीनियर्स कैसा काम कर रहे थे, वो सीनियर्स हमें जैसा बताएंगे हम लोग भी वैसे ही करते जाते हैं। हो सकता है ये ग्रुप ऑफ पीपल का सिर्फ इंटेंशन हो कि ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही फटाफट शॉर्टकट लेके काम को निपटाना है, तो वो हम लोग सीख रहे हैं। So how to deal with this peer pressure? So of course you are not going to share all these things with the parents. So in this age, when you are working, when you are mature person, you have to learn how to say no. नहीं यार मैं अपना काम सिंसियरली करूँगा, let me finish my job, then I'll come with you. So always take the preferable steps or follow the rules which whatever the organization mention, and avoid such a type of people which make you feel to learn about peer pressure, means negative peer pressure. If it is positive then it will be beneficial for you. So thank you. This much from my side in this video. Will come up with another video very soon. Thank you.